गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक विस्फोट में 5 स्कूली छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स हाई स्कूल के पास कथित तौर पर एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 5 बच्चों, एक पुलिसकर्मी और एक राहगीर की मौत हो गई। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 5 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी। बाद में घायलों में से 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। DHQ मेडिकल सुपरिटेंडेंट निसार अहमद बलूच ने बताया कि 30 घायलों का फिलहाल मस्तूंग के DHQ और नवाब अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं। उप विभागीय पुलिस अधिकारी SDPO मियादाद उमरानी ने बताया कि मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल वाला एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक स्कूली छात्रों, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं, की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच है। वहीं घायलों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मस्तूंग के डिप्टी कमिश्नर मीर बाज खान मर्री ने बताया कि दोनों अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने विस्फोट की निंदा करते हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। उन्हें शहीद पुलिसकर्मियों और स्कूली बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों के खून का बदला लेने का संकल्प लेते हुए बुख्ती ने कहा, आतंकवादियों ने मजदूरों के साथ साथ मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया है। मुफ्ती ने कहा कि नागरिक आबादी के बीच स्थानीय लोगों को भी आतंकवादियों पर नज़र रखनी होगी। आतंकवाद के शैतान से केवल एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के 2 प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा KP में लंबे समय से अशांति की चपेट में है। हालांकि हाल के कुछ समय से इन दोनों जगहों पर आतंकवादी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आतंकवादी हमलों में पुलिस और सैन्य जवानों सहित कई निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान KP के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में दोनों प्रांतों में इस वर्ष की पहली तिमाहियों में कुल 722 मौतों में से 97% मौतें हुई हैं। आइए हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर संदेश दिया था। इस पर अमेरिका में रहने वाले हिंदू समूह ने ट्रंप की तारीफ की है। हिंदू अमेरिकी समूह ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे से बचाने के वादे को लेकर पूर्व राष्ट्रपति की सराहना की है। बृहस्पतिवार को दिल्ली की शुभकामनाओं में ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वहाँ पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा, मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे, पूरी ताकत से शांति को वापस लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से भी हिंदू अमेरिकों की रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के संस्थापक और अध्यक्ष उत्सव संदूजा ने PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत आभारी हैं। संदूजा ने कहा, मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहूँगा और हमेशा सराहना करूँगा। यह निराशाजनक है कि कमला हैरिस ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि इससे इस चुनाव में बड़ा बदलाव आने वाला है। हिंदू एक्शन ने भी ट्रंप के बयान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारतीय अमेरिकी नाथन पुन्नवानी ने कहा कि नैतिक स्पष्टता दिखाने और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी नरसंहार की स्पष्ट निंदा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। आइए हम बात करें कनाडा की। पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कनाडा पुलिस ने अपने बयान में कहा कि AP ढिल्लों के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित घर पर गोलियां चलाने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में दूसरा फरार आरोपी भारत भाग गया है। ये घटना करीब 2 महीने पहले 2 सितंबर को हुई थी। इसके बाद से कनाडा पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान विनीपेग के 25 वर्षीय अभिजीत किंगरा के रूप में हुई है। आरोपी अभिजीत किंगरा को ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। उसे शुक्रवार को ओंटारियो की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि दूसरे संदिग्ध का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दूसरे आरोपी की पहचान 23 वर्षीय विक्रम शर्मा के रूप में की गई है, जो विनीपेग में रहता था, लेकिन पुलिस को अब लगता है कि वो भारत में है। सितंबर की शुरुआत में कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक और रैपर AP ढिल्लों के घर के बाहर गोलाबारी की घटना सामने आई थी। विक्टोरिया द्वीप क्षेत्र में गायक के घर के पास गोलियों की आवाज़ सुनी गई और घर के आसपास खड़े 2 वाहनों को भी आग लगा दी गई। घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
घटना के बाद कुछ वीडियो और मैसेज में कहा गया था कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई दुश्मन मानता है। वहीं एपी ढिल्लों के सलमान से अच्छे संबंध है। इसी को इस हमले के पीछे की वजह करार दिया गया है। आपराधिक गिरोह ने सलमान खान के साथ ढिल्लों के संबंधों का हवाला देते हुए धमकी दी थी कि सलमान से रिश्ता रखने पर उन पर आगे भी हमला हो सकता है। आइए हम बात करें इसराइल की। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले किए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक सीमावर्ती शहर मेटुला के पास त्रासदी गुरुवार की सुबह हुई। लेबनान से दागा गया एक रॉकेट सेब के बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कुछ घंटे बाद हाइफा उपनगर किरियात अत्ता के बाहर हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे। यहाँ एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। इस हमले की पुष्टि इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने भी की है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में 7 निर्दोष इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी मृतक खेतिहर मजदूर थे जो हमले के समय बाग में काम कर रहे थे। एक नागरिक इजरायली था जबकि अन्य विदेशी नागरिक थे। पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच गुरुवार को इजरायली सेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के राडवान बलों और उसकी युद्धक इकाइयों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हथियार भंडारण केंद्रों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने कहा कि कुछ समय पहले खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली वायुसेना ने सीरिया के अल कुसैर के क्षेत्र में हमले किए। इसराइल के मुताबिक राडवान लेबनान में हथियारों के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में इसने सीरिया लेबनानी सीमा के पास अल कुसैर शहर में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। हिजबुल्लाह सीमा पार करके सीरिया में से लेबनान में हथियारों के साथ साथ रसद आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हवाई हमलों के दौरान हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये इकाई ईरान से सीरिया के रास्ते लेबनान में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए जिम्मेदार है। आइए हम बात करें अमेरिका के प्रतिबंध के बारे में। अमेरिका ने 30 अक्टूबर 2024 को रूस, भारत, चीन और 12 से अधिक अन्य देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम उन कंपनियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है जो रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता कर रही हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन तीसरे पक्ष के देशों को दंडित करना है जो रूसी सरकार को सामग्री सहायता प्रदान कर रहे हैं या जिन्होंने रूस को लगाए गए हजारों प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद की है। इन प्रतिबंधों को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से लागू किया गया था, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ। इन प्रतिबंधित कंपनियों में विभिन्न क्षेत्रों की फर्में शामिल हैं, जैसे कि सैन्य उपकरण का उत्पादन, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सेवाएं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन कंपनियों की गतिविधियां रूस की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करती हैं। नया प्रतिबंध उन कंपनियों के लिए एक चेतावनी है जो रूस के साथ व्यापार करने का विचार कर रही है। अमेरिका ने पहले भी कई देशों को चेतावनी दी थी कि वे रूस के साथ व्यापार करते समय सावधान रहें, क्योंकि इससे उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रूस की युद्ध क्षमताएं कमज़ोर हो और उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग किया जा सके। इस कदम से स्पष्ट है कि यूएस ने रूस के खिलाफ एक स्पष्ट और कठोर दृष्टिकोण अपनाया है और वह किसी भी तरह से उन देशों और कंपनियों को नहीं बख्शेगा जो उसके युद्ध प्रयासों में सहायता कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.